मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद ग्रेस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ग्रेस मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके पास राइट टाइम राइट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। बेसिकली हमेशा हमारा मकसद यही रहा है कि आपके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करें वो इंतहाई सॉलिड हो, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मबनी हो और विद सॉलिड इन्फॉर्मेशन हो। मतलब अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन हम अपने आपके साथ शेयर करते नहीं हैं, और उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि जो भी मेंबर इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो अपने पास रिसीव करता है या अपने पास जो है वो उसको बार बार उसको उसको सुनता है, तो उससे ये है कि उनको उनको डिसीजन में आसानी हो जाती है। आज मैं आपके साथ नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से एक और इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार होगा। मुझे भी इंतज़ार है काफ़ी सारे मेम्बरान। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले प्राइम ब्लॉक की पोजेसन को सोसाइटी ने अनाउंसमेंट की थी 28 अक्टूबर को। लेकिन चूंकि बीच में सोसाइटी ने जिस दिन वो अनाउंस करनी थी, बल्कि जिस दिन पोजेसन अलॉट करनी थी, वहाँ पे प्रॉपर फंक्शन करके सोसाइटी ने डेट अनाउंस की हुई थी। उससे एक दो दिन पहले इमरान खान के लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट होगी। तो उसकी वजह से चूंकि अनसर्टेनिटी होती है पॉलिटिकल, और कोई पता नहीं होता कि क्या हालात होंगे, कैसे होंगे, लोग आ सकते हैं नहीं आ सकते। कोई भी सोसाइटी या कोई भी कंपनी अपना मेगा इवेंट जो है वो ख़राब नहीं करती होती। ये आप माइंड में रखें। जहाँ तक जितने लोग जो क्वेरी कर रहे हैं कि सॉरी, पोजेसन अनाउंस करके नहीं दी सोसाइटी ने, उसका एक सॉलिड मैं आपको आंसर देता हूँ कि जब भी कोई एक मेगा इवेंट होता है तो वो एक अच्छे और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक अच्छे सिस्टम के हिसाब से एक अच्छे इन्वायरमेंट में अगर वो फंक्शन करवाया जाएगा तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। पोजेसन उसी वक्त ही अलॉट हो गई थी जिस टाइम सोसाइटी ने वहाँ पे रोड डेवलप कर दिए थे, सीवरेज लाइंस डाल दी थी। तो मतलब ये है कि सोसाइटी ने चीज़ें तैयार कर दी हैं, लेकिन अब सिर्फ प्लॉट नंबर लगाना है और लोगों को बताना है कि ये आपका प्लॉट है। अब जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि सोसाइटी जानबूझ के डिले करती है, तो मेरे ख्याल में वो एक खाम ख्याली है। उस चीज़ को मैं नहीं, मतलब जो है उसकी फेवर में जाता, क्योंकि जब कोई सोसाइटी एक अपना मेन मेगा इवेंट करती है तो उसके लिए उसके पीछे जो है वो स्ट्रॉन्ग लॉजिक होती है, और स्ट्रॉन्ग उसके अंदर प्रिपरेशन होती है, एक प्रॉपर सेटअप और प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ होती है। ऐसे ही जो है वो प्लॉट दे के वो अपना एक इतनी पीछे की जो मेहनत है, इतना मतलब जो है उन्होंने जो टाइम इतना ज़्यादा स्पेंड किया है इसकी डेवलपमेंट के ऊपर, उसको वो ज़ाया नहीं करते। वो सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल में आंसर हो गए होंगे। मजीद कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे से आप शेयर कर लीजिएगा। तो अब आ जाते हैं जी, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है। हमने बारहा कोशिश की मेम्बरान के साथ कम्युनिकेट करके उनको बताया कि जी आप अपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं। पहले 15 सितंबर लास्ट डेट थी, उसके बाद एक्सटेंड करते करते लास्ट जो डेट बैल्टिंग के लिए सोसाइटी ने दी थी वो 16 अक्टूबर थे। कुछ मेम्बरान ऐसे भी थे जो ये ख्याल करके बैठे हुए थे सोसाइटी डेट एक्सटेंड करती जाएगी दिसंबर तक, और जो है वो हम जब मर्जी अपनी किस्त जमा करवाएं और बैलेटिंग में शामिल हो। तो ऐसी बात नहीं है। जिन मेम्बरान ने 16 अक्टूबर से पहले पहले तक पेमेंट जमा करवा दी है, उनकी अक्टूबर के महीने तक अप टू डेट हो गई थी इंस्टॉलमेंट्स। वो बैलेटिंग क्राइटेरिया को जो है वो फुलफिल कर रहे हैं। नोवा सिटी इस्लामाबाद ने 16 अक्टूबर तक जितनी भी पेमेंट्स आई थी उसका लेजर अपडेट कर दिया। तो आज आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करनी थी कि जो मेरी डायरेक्टर्स से, मैनेजमेंट से, जो सीसीओ हैं उनके साथ मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में उन्होंने मुझे यही बताया है कि जी 16 अक्टूबर तक जितनी पेमेंट्स थी वो उनके लेजर के ऊपर अपडेट। अब आप क्या कर सकते हैं, जो आपके साथ ये वीलॉग बनाने का मकसद ये था कि आप जो है वो सोसाइटी ऑफिस में कॉल करें और अपने लेजर का जो है ना प्रिंट निकलवाएं, और लेजर की डिटेल जो है वो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। वहाँ पे आप सोसाइटी ऑफिस में मुख्तलिफ सेल्स पर्सन बैठे हुए हैं जो अकाउंट्स को भी देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। उनसे आप बात करें, उनसे आप अपना स्टेटमेंट निकलवा लें, या मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट करें। मैं आपका लेजर जो है वो आप व्हाट्सएप कर दूंगा प्रिंट निकलवा के। उससे आपको पता चल जाएगा कि जी जिन जिन लोगों ने 16 अक्टूबर तक की पेमेंट की हुई थी उनका लेजर अपडेट हो चुका है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं बैलेटिंग की तरफ। तो मेरा जो क्वेश्चन, आप जो क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं, मैं वही क्वेश्चन जो आपके सोसाइटी मैनेजमेंट से पूछता हूँ।
अपनी तरफ से नहीं होते, अपनी तरफ से भी होते हैं, लेकिन जो जो क्वेश्चंस आप मेरे से पूछते हैं कमेंट्स में या जिस तरह भी, मैं वो क्वेश्चन जाकर सोसाइटी से लाजमी पूछता हूँ कि जी अब आपका क्या लाएमल है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि जी आपने बोला था प्राइम ब्लॉक की पोजेसन जो है वो 28 अक्टूबर को हम दे रहे हैं, तो आपने वो पोजेसन नहीं दी। तो अब मेम्बरान जो हमारे साथ अटैच है, जो हमारी बात को वैल्यू करते हैं, जो वर्थफुल रखते हैं, जो जो सच मान के उसको सुनते हैं, वो मेम्बरान अब परेशान है कि जी प्राइम ब्लॉक की पोजेसन होनी थी 28 अक्टूबर डिले हो गई है। तो उससे जो मार्केट में एक इमेज जाता है, जो क्रेडिबिलिटी का, जो वर्ड्स की कमिटमेंट का, वो ख़राब हो रहा है। तो उन्होंने यही कहा कि देखें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल अपनी जगह पे बजा हैं और मेम्बरान भी बजा हैं, लेकिन आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, मुल्क में हालात उस तरह से नहीं है स्टेबल। हम कोई भी फंक्शन जो है ना इस वक्त करवाने की पोजीशन में नहीं है, किसी वक्त भी ब्लॉकेज हो सकती है। हम डेट अनाउंस करें, ब्लॉकेज हो जाए तो उसमें मसला मसाइल। तो लॉन्ग मार्च की वजह से हमने वो डिले किया, लेकिन वो पोजेशन इंशाल्लाह नियर हो सकता है नेक्स्ट मंथ में हो जाए, या उससे नेक्स्ट मंथ एक आध महीने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जो क्वेश्चन था मेरा, वो आप लोगों की तरफ से यही क्वेश्चन था कि जी जो आपने हम लोगों से पैसे लिए हैं, इंस्टॉलमेंट्स हमने पे की हैं 16 अक्टूबर तक, तो उन्होंने कहा जी हमने लेजर में अपडेट कर दी और हमने अपनी कंप्यूटर में और सिस्टम में पूरी वर्किंग कर ली है कि हमने 20 नवंबर को प्लॉट देने हैं, तो उसकी बैक एंड पे सारी हमारे पास जो है जो जितनी भी जो वर्किंग है वो हुई होनी चाहिए। जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट जमा करवाई वो सिस्टम में अपडेटेड हो, जस्ट हमने उनका जो है फिर बैलेटिंग में नाम शामिल करना हो। अगर सिस्टम में प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपडेटेड नहीं होगा, तो हम उसको नहीं कर सकते थे। इसलिए 16 अक्टूबर तक जितने मेम्बरान ने पैसे जमा करवाए थे, सारों के पेमेंट्स जो है लेजर में अपडेट हो चुकी है। और सोसाइटी ये कमिटमेंट कर रही है कि जी अगर तो हालात नॉर्मल रहे, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में ना आया या कोई इंस्टेबिलिटी ना हुई, तो 20 नवंबर को सोसाइटी ने बैलेटिंग करनी है। 20 नवंबर जो डेट सोसाइटी ने अनाउंस की है, इस वक्त तक सोसाइटी कमिटेड है उस डेट के ऊपर बैलेटिंग करने की। लेकिन अगर किसी भी वजह से कुछ प्लस माइनस होता है, कंट्री में हालात ख़राब, तो फिर वो नई डेट अनाउंस करेंगे। बाकी बैक एंड पे प्रॉपर वर्किंग हो चुकी है, लेकिन चूंकि ये एक मेगा इवेंट होता है, उस मेगा इवेंट को जो है वो ज़रा सक्सेसफुल बनाना होता है सोसाइटी ने। तो उस इसके लिए सोसाइटी जो है वो रिस्क नहीं लेती कि वो सिस्टम को, उस मेगा इवेंट को किसी भी वजह से जो है ना वो ख़राब किया जाए। आपको इंशाल्लाह ताला मज़ीद मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मेरे दिए हुए नंबर पे आपका मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉल के ऊपर भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे आप यूट्यूब चैनल में कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इस मंथ में बैलेटिंग हो जाएगी। अगर नहीं होती तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। राइट टाइम राइट इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें, और जो ही कोई लेटेस्ट यानी कि 20 नवंबर को बैलेटिंग का अनाउंस किया हुआ है, अगर बैलेटिंग होती है तो जो क्राइटेरिया डिसाइड होता है बैलेटिंग का, इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।